कोरोना वबा के दौरान अखराजात में संगीन बेकायदियाँ, सामान के ऑडिट के लिए रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफात, महकमों में तैयारी का फुकतान रहा, अशिया की तरसील में ताखीर की गई, हुकूमती गारंटीज के बगैर सप्लायर्स को पेश की अदायगियाँ की गई। सरकारी मुलाजमों, बीमाशुदा अफराद और पेंशनर में पैसे तकसीम हुए। यूटिलिटी स्टोर्स ने गैर मयारी मिल से आटा खरीदा। किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात लिए अपने। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। ऐसा नहीं है, गलतफहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूँ, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। कभी किसी के दबाव या कहने पर फैसले नहीं दिए, किसी की जुर्रत नहीं डिक्टेशन दे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कॉन्फ्रेंस से खिताब। अली अहमद कुर्द को मुखातिब करके कहा, लोगों में गलत बातें और इंतशार ना फैलाएं, इदारों से एतबार ना उठवाएं, जमीर, कानून, आइन के मुताबिक फैसले दिए, बताएं किसकी डिक्टेशन पर कौन सा फैसला हुआ। अगर कहीं गलती हुई भी है तो इसको ठीक कराया जाए। किसी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे, दबाव आया तो छोड़कर चले जाएंगे। कई अदालती फैसले माजी का हिस्सा हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह कहते हैं, अपना सर रेत में नहीं छुपा सकते। ये जानना बहुत जरूरी है अवाम अदलिया के बारे में क्या सोच रहे हैं। अवाम में साख बहाल करना अदलिया की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने कहा, अदलिया इन असूलों की पासदारी करती है जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना। आइन और अवामी हकूक की हिफाजत अदलिया की जिम्मेदारी है। जमहूरियत की भीख मांगने की जरूरत नहीं, ये आपका हक है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का लाहौर में आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, हर पाकिस्तानी आइन की पासदारी का पाबंद है। पाकिस्तान दुनिया में प्रेस की आज़ादी में इंतहाई निचले दर्जे पर है। मीडिया की आज़ादी, आज़ादी इजहार और ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। कायदे आज़म के नज़रिए पर चलना होगा। चीफ जस्टिस की दबाव या डिक्टेशन ना लेने की बात सुनकर खुशी हुई। वजीर आला सिंध कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली खान ने लिखा था, अदलिया आखिरी उम्मीद है। अदलिया ने जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देना है। मजीद बोले, अगर कुछ कहे तो कहते हैं तौहीन अदालत लग जाएगी। बाकी दुनिया में तौहीन अदालत के केसेस खत्म हो गए। मुराद अली शाह का सिंध हाई कोर्ट बार के इशाइये से खिताब। वकला के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान। एस्टेब्लिशमेंट को वक़ार और रुतबा अजीज है तो पीछे हटना पड़ेगा। फजल रहमान का कहना है, कौमी इदारों को गैर जानिबदार देखना चाहते हैं। पार्लियामेंट और कानून को खिलौना बना दिया, अरकान को धमकियां दी गईं। शाहिद खाकान बोले, महंगाई में इजाफा हो रहा है, अवामी मसाइल पर कानून साजी नहीं की जाती। कुलभूषण को NRO दे दिया गया। PDM रहनुमाओं का पेशावर में महंगाई मार्च से खिताब। तहरीक इंसाफ ने पेशावर में PDM के जलसे को फ्लॉप शो करार दे दिया। वजीर आला महमूद खान ने कहा, 11 जमातें मिलकर भी 1000 से जायद लोग इकट्ठे नहीं कर सकी। अवाम ने PDM को फिर मुस्तरद कर दिया। नाकाम जलसे पर उन्हें शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। वफाकी वजीर मुराद सईद ने अपने जलसों की फुटेजेस शेयर कर दी। कहा, PDM वाले TV पर खेलते, अवाम उनका कोई ताल्लुक नहीं। गैस का बहरान हुकूमत की मुजरिमाना गफलत, नाअहली और करप्शन के बाइस पैदा हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, महंगाई के बाद गैस का बहरान नाकामी दर नाकामी का शाखसाना है। 3 साल से आवाम सदमों, हादसा, परेशानी और तकालीफ में मुब्तला है। टर्मिनल्स होते हुए भी गैस का बहरान पैदा होना नाअहली की इंतहा है। हुकूमत बरवक्त और मुनासिब कीमत पर गैस का बंदोबस्त ना कर सकी।
हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। भारत समेत दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों की आमद। भारत से 2400 से ज्यादा यात्री खुसूसी बसों के जरिए हसन अब्दाल पहुंचे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। सिख यात्री 22 नवंबर को हसन अब्दाल से गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर रवाना होंगे। उम्रा ज़ायरीन के अलावा दीगर अफराद को भी तवाफ़े काबा करने की इजाज़त दे दी गई। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का कहना है तवाफ़े काबा करने वाले अफराद को मोबाइल ऐप से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। ज़ायरीन मस्जिदुल हराम की पहली और दूसरी मंजिल से तवाफ़ कर सकेंगे। सऊदी हुक्काम का कहना है हज अस्वद को बोसा देने की भी अनकरीब इजाज़त दे दी जाएगी। हज अस्वद को बोसा देने की इजाज़त भी मोबाइल ऐप से ली जा सकेगी। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ढोल हॉर्न्स और बाजे बजाते हुए हीरो स्क्वायर पर जमा हो गए। हुकूमत ने जुम्मे को नए लॉकडाउन और आइंदा बर्ड्स वैक्सीन लाजमी करार देने का ऐलान किया था। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए खिलाड़ी लाहौर से ढाका रवाना। कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी 1 रोज़ा करंतना के बाद 23 नवंबर को स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 26 नवंबर से चिटागोंग में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत पहुंच गई। पाकिस्तानी स्क्वाड का अड़ीसा एयरपोर्ट पर मुंतजमीन ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी जूनियर हॉकी टीम चिली के खिलाफ आज प्रैक्टिस मैच खेलेगी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में 24 नवंबर को भारतीय शहर भुवनेश्वर में शुरू होगा। और किरदार में हकीकत का रंग भरने वाले असलम परवेज को बिछड़े 37 बरस बीत गए। असलम परवेज ने फिल्मों में मनफी किरदार इस अंदाज में किए, विलन के तौर पर ही पसंद किए जाने लगे। 1984 में कार के हादसे में जान की बाजी हार गए। किसी के दबाव या कहने पर फैसले नहीं दिए, किसी की जुर्रत नहीं हमें डिक्टेशन दे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कॉन्फ्रेंस से खिताब। अली अहमद कुर्द को मुखातिब करके कहा, लोगों में गलत बातें और इंतशार ना फैलाएं। इदारों से एतबार ना उठवाएं, ज़मीर कानून आइन के मुताबिक फैसले दिए। आज तक डिक्टेशन नहीं ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाजिया किया, किसी गैर जमहूरी सेटअप को कबूल नहीं करेंगे। दबाव आया तो छोड़कर चले जाएंगे। हमेशा जमहूरियत के साथ थे हैं और रहेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। कोई हमें रोके? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो हमें रोकने की। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए और करती है। हर एक का मुआवजा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है। मैंने जो अपने फैसले दिए अपने कॉन्शियस के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, आइन को समझ के मुताबिक, कानून को समझ के मुताबिक फैसले दिए हैं। मैंने किसी के डिक्टेशन ना तो मैंने आज तक सुनी, ना देखी, ना समझी, ना कोई मैंने ऐसा असरात लिए अपने। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं। मेरे को कोई गाइड नहीं करता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं। और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए जो मैंने किसी के कहने पे की हो। ना किसी की जरूरत हुई मेरे को कुछ कहने की आज तक। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। ऐसा नहीं है, गलतफहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर। मैं अपने इदारे के बारे में बात करता हूँ, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। कानून की हुक्मरानी है, इंसानों की हुक्मरानी नहीं है। ये मुल्क पाकिस्तान ये हमारे लिए कायम व दायम है और कायम व दायम रहेगा। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरी अदालत लोगों को इंसाफ देती है,
अली अहमद कुर्द साहब, आप अदालतों में आए, देखें क्या हो रहा है। आप अदालतों के फैसले पढ़ें, आप देखें क्या हो रहा है। रोज मेरी कोर्ट के जजमेंट से लोगों जजेस मेरे लिखते हैं, किताबों में पब्लिश होती हैं, उनको पढ़ें और देखें किस कदर आज़ादी के साथ हमारी अदालत काम कर रही है और कानून की पैरवी कर रही है, आइन की अमल दरामद कर रही है। इस मुल्क के अंदर कानून की, आइन की और हर तरह से डेमोक्रेसी की फेवर करते रहेंगे, उसी का प्रचार करते रहेंगे, उसी को नाफिज करते रहेंगे। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। हमने पहले भी छोड़ा है।